हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग। सो आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं और उनकी फीलिंग्स इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए क्या हैं, ये हम जानेंगे। और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है। सेफ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 5 and 6। सो देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो ये रैंडम कार्ड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वाली एनर्जी सबसे रेजोनेट करे। वैसे तो हमेशा ही आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट किया करें, कौन से मैसेजेस आपके हैं और कौन से नहीं, आपको फील हो जाएगा। सो सबसे पहले हमारे पास है रिस्क, फिर है फाइट, फिर है पावर, मिक्स्ड मैसेजेस। नेक्स्ट हमारे पास है टिकटॉक एंड देन हेटर्स। सो हो सकता है कि आप में से कोई टिकटॉकर भी हो सकता है, मे बी आप के बहुत से हेटर्स हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है। आप में से कोई किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकती है और बहुत से आपके हेटर्स हैं। ईवल आई हो सकती है, मे बी बहुत से लोग आपसे जेलस होते हैं। मे बी आपके ख़ानदान में या आपके सर्कल में कुछ लोग हैं जो आपके हेटर हैं, जो नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, या आपका कोई वेल विशर हो, या आपका किसी के साथ कोई अच्छा ताल्लुक़ हो, कुछ इस तरह से हो सकता है। सो आई फील कि आप दोनों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई है, जिसके बाद से आपको या आपके पर्सन या आप दोनों को महसूस हो रहा है कि अब आपका कनेक्शन रिस्क पर है। मे बी इस फ़ाइट में आप लोगों को फ़ील हुआ कि ये अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी फ़ाइट हुई है आप लोगों के दरमियान और शायद अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको मिक्स्ड मैसेजेस देते आए हैं। कभी आपको लगा कि उन्हें आपसे प्यार है, कभी लगा कि नहीं है, या यूं कह लें अगर आप लोगों के दरमियान रिलेशनशिप है भी, मिक्स्ड मैसेजेस में भी उन्होंने आपको दिए हैं कमिटमेंट के हवाले से। कभी वो आपसे कहते हैं कि वो जल्द कमिट कर लेंगे, कभी वो कहते होंगे कि वो भी रेडी नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो देख लीजिए कि ये कार्ड्स आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं, क्या मिक्स्ड मैसेजेस उन्होंने आपको दिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या हैं और फिर हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे। सो आपकी करंट फीलिंग्स अगर मैच हो जाती हैं आपसे तो फिर बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। अगर आपकी फीलिंग्स मैच नहीं होंगी तो फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। सो शुरू करते हैं मेरे व्यूअर की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स स्पिरिट। सबसे पहले वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। सो हो सकता है कि आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, जैसे मैंने पहले कहा कि मे बी फाइट हुई है क्योंकि हमारे पास डेथ कार्ड आया है। ये भी हो सकता है कि किसी की आपके फैमिली में गॉड फॉरबिड किसी की लिटरली डेथ हुई है। सो ये स्पेसिफिक मैसेज था। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास टेम्परेंस, नेक्स्ट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी फीलिंग्स और आपकी एनर्जी, सारे स्टार साइंस प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में, आप लोगों को पता है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट सारे ही स्टार साइंस होते हैं, आपको पता है। तो आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई फील कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा फेज़ चल रहा है लाइफ में कि आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन के पीछे या वैसे ही
आपने हर चीज़ खोई है रिसेंटली। आपको लग रहा है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस, आप अपना प्यार, आप अपना सुकून, हर चीज़ खो चुके हैं और अब आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को फिर से स्टैंड करना पड़ेगा। आपके पास कुछ भी नहीं रहा, मे बी आपने बहुत कुछ खोया है, आप ये समझ रहे हैं इस वक्त। अगर आपकी इस वक्त आपके पार्टनर से फ़ाइट हुई हुई है, मे बी आप इस वक्त फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, आपकी बहुत अच्छी जॉब थी, या कुछ इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे फेज़ में थे और अब अचानक एकदम से आपको लग रहा है कि अब आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो हो चुकी है ज़िंदगी, अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका बड़ा एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है जिसमें आप हैं, जिसमें आप फिर से अपने पैरों पर शायद खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए जीने की। सो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप अपना सारा फोकस इस ब्रेकअप, इस रिलेशनशिप से हटाकर अपने काम पर लाना चाह रहे हैं। आप ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए नज़र नहीं आ रही। आई जस्ट फील के आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए, एग्जॉस्ट हुए, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हुआ इस कनेक्शन में, और इसलिए आप अब अपने ऊपर अपनी लाइफ पर फोकस करना चाह रहे हैं। ये इट्स ऑल अबाउट आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी लाइफ। सारी ये रीडिंग, ये सारी एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी सोल ग्रोथ के हवाले से नज़र आ रही है। आपको ये फील हो रहा है कि आपने जो इतना इंतज़ार किया, जो आपने इतना सब्र किया, वो सब ज़ाया हो गया। अब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अब आप अपने आप को खड़ा करेंगे फिर से, लिटरली। मुझे आपके पर्सन के लिए आई फील कि आपने अभी भी आपके अंदर ये है कि आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। अगर मीनवाइल वो बैलेंस ले आते हैं, वो आपके लिए कुछ स्टैंड ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो आप उनके साथ ज़रूर चलेंगे, बट आप उन पर 100% ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपके दिल में ये चल रहा है कि आप अपने पर्सन पर मुकम्मल ट्रस्ट नहीं करेंगे, पूरा ट्रस्ट उन पर अब आप नहीं कर सकेंगे कभी भी। आपको उन पर यकीन नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपसे झूठ बोलते आए हैं, हमेशा हमेशा आपको धोखा देते आए हैं, आपसे चीज़ें छुपाते आए हैं। सो आप कंप्लीटली उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप उनके साथ चलने के लिए ओपन हैं, ये देखने के लिए कि वो क्या एफ़र्ट करते हैं, अगर वो कोई एफ़र्ट करेंगे तो आप उनके साथ चलने के लिए ओपन हैं। लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करने के लिए भी रेडी हैं। आपका पूरा फोकस आपके पर्सन नहीं है इस वक्त, और आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं करना चाहते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट। और मुझे लग रहा है कि जैसे आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते हैं अब इमोशनली, क्योंकि आपको इतना बड़ा झटका लगा है। आपके लिए इट वाज, कह लें कि आई ओपनिंग। आपके लिए आपने ये रियलाइज़ किया कि किसी और के ऊपर डिपेंड करना इमोशनली, हर लिहाज से किसी एक इंसान को अपना सब कुछ बना लेना तकलीफ़ देता है। सो मुझे लग रहा है कि आपने ये लेसन लर्न किया है, और इसलिए अब आप कंप्लीटली एतबार नहीं करेंगे अपने पर्सन पर। चलने के लिए आप उनके साथ रेडी हैं, बट एतबार नहीं करेंगे, और देखेंगे कि इस रोड पर, इस जर्नी पर आपको क्या मिलता है, क्या आता है। सो आई ऑल्सो फील कि एक सेंस ऑफ सरेंडर है, जैसे आपने सरेंडर कर दिया है कि जो मेरी डेस्टिनी में होगा वो देखा जाएगा। सो कुछ इस तरह की आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। सो आई फील कि ये कोई आसान फेज़ नहीं है आप लोगों का। ऑब्वियसली आप एक बड़े मुश्किल फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, बट आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ है। बिग बिग चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है सब कुछ, चेंज हो रहा है। आप जैसे पहले थे आप वैसे नहीं रहे हैं। इस कनेक्शन ने आपको बिल्कुल बदल दिया है। आप में विजडम ज़्यादा आई है, आपकी पर्सनैलिटी में ठहराव ज़्यादा आया है, आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं। सो चेंज हुए हैं आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन की वजह से। इस कनेक्शन ने तकलीफ़ भी आपको बहुत दी है, बट आपकी सोल ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इस करंट टाइम में, इस प्रेजेंट टाइम में क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या करने वाले हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। सो हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
इंटरेस्टिंग। नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप में से किसी का कोई यूट्यूबर हो सकता है, टिकटॉकर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कुछ ना कुछ आपका ऐसा है कि बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं। फिर है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है टेन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं, लेकिन सारे ही स्टार साइंस होते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में। जो जो स्ट्रांगली थे वो भी मैंने आपको बता दिए। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है। आपके पर्सन की नज़र है आपके सोशल मीडिया पर, अगर आप काम करते हैं वो सारी आपकी चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पर, आपकी सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं, फेक अकाउंट से, अपने रियल अकाउंट से, जो भी सिचुएशन है उनकी नज़र आप पर है। और आपके अंदर जो ये एक शिफ्ट है, एनर्जी शिफ्ट, या तो आपने क्लियरली उनको बता दिया है कि मैंने आप पर अब ट्रस्ट नहीं करना, मैंने देखना है बस आपके एक्शंस को, या तो आपने उन्हें क्लियरली कह दिया है। नहीं भी कहा तो ये इंसान फील कर रहे हैं एनर्जी शिफ्ट। उन्हें फील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, उन्हें फील हो रहा है कि अब आप बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू हो गए हैं। उन्हें पहले लगता था कि आप सिर्फ उन्हीं के होकर रह गए हैं और आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाले हैं, और आप हमेशा से उनको चेज़ करेंगे, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उनसे दूर रहना। बट अब ये इंसान बहुत परेशान है, इनसिक्योर है, उनके दिल पे बोझ है। ये इंसान परेशान है कि आप उनसे दूर होना शुरू हो गए हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। उन्हें फ़ील हो रहा है ये आपका जो एनर्जी शिफ्ट है, आपको जो उन पर एतबार अब नहीं रहा है। वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, डिप्रेशन है, कुछ लोगों के लिए लिटरली डिप्रेशन है। ये इंसान डिप्रेस्ड हैं और उन्हें नींद नहीं आ रही है रात भर। मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बट नहीं, ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आज जिन कलेक्टिव की हम रीडिंग कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ये है कि आप लोग अपने लिए अब खड़े हो रहे हैं। आप ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में टूटते भी होंगे, बट आप पूरी कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखने की। सो आई फील बड़ा बड़ा आपके लिए टफ़ हो रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है, बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप कर सकते हैं, बिकॉज़ ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है। सो ये इंसान बहुत परेशान है इस प्रेजेंट टाइम में, बहुत उन्हें तकलीफ़ है, बर्डन है, उनके दिल पर बोझ है। उन्हें फ़ील हो रहा है, उनका ज़मीर उन्हें उनका ज़मीर खुश नहीं है। उनका ज़मीर उनसे कह रहा है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलत किया है आपके साथ। उनका ज़मीर उनसे कह रहा है। सो बोझ है उनके दिल पर, इसीलिए वो सुकून से सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ डीप डाउन वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। मे बी लिटरली आपको धोखा दिया है उन्होंने। धोखा सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी और इंसान के साथ चले गए। मैं हमेशा कहती हूँ धोखे की बहुत सी किस्में हैं। किसी को अपने प्यार में डालकर बाद में उसके लिए स्टैंड ना लेना, ये भी धोखा होता है। किसी को प्यार में डाल लिया, बाद में कह दिया मेरी तो फैमिली नहीं मान रही, मेरे तो घर में ये प्रॉब्लम है, मेरी तो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, ये भी धोखा है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है आप में से कोई इस बात से रेजोनेट करे। इस बात का बोझ है आपके पर्सन के दिल पर, बिकॉज़ वो जानते हैं उन्होंने गलत किया। उन्हें शुरुआत से आपके साथ ट्रू होना चाहिए था, शुरुआत से उन्हें आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए था अपनी लाइफ के बारे में, सर्कमस्टांसिस के बारे में, बट वो ऑनेस्ट नहीं रहे आपके साथ। उन्होंने एंड टाइम पर शायद धोखा दिया, कोई और स्टोरी सुना दिया आपको, और हो भी सकता है कि वो मजबूर हों सच में, लेकिन उनको पता था उनके सर्कमस्टांसिस का, उनकी लाइफ का, लेकिन उन्होंने लीड किया आपको और इतनी तकलीफ़ हुई आखिर में आपको, राइट। आप ये सोचते होंगे कि मेरा वो सारा वक्त ज़ाया हो गया। जाहिर है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है कि आप एक कनेक्शन को अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी सोल दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं आप। वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आपने की, और आपको लग रहा है कि मेरी वो सारी इन्वेस्टमेंट, मेरा वो सारा टाइम ज़ाया हो गया, अब मुझे किसी पर एतबार नहीं आएगा। मे बी आप में से कुछ लोग ये फील कर रहे हैं कि इस इंसान की वजह से अब मुझे किसी पर भी एतबार नहीं होगा, इसने मुझे ट्रॉमाटाइज़ कर दिया है, राइट। मुझे एक ट्रॉमा दे दिया इस इंसान ने। ये आप में से किसी की फीलिंग हो सकती है। आपके पर्सन की नज़र है आपके सोशल मीडिया पर। ये इंसान आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट वही सोच रहे हैं किस मुंह से करूं बात, बोझ है दिल पर। समटाइम्स लोग इस वजह से कांटेक्ट नहीं करते। आप में से अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो मुझे इतना मिस कर रहा है या कर रही है, अगर उसे इतना पछतावा है, तो उसने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया अभी तक, उसकी कॉल क्यों नहीं आई। समटाइम्स लोग
पछतावे की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से कांटेक्ट नहीं करते हैं। समटाइम्स लोगों को पूरी तरह से आइडिया होता है कि उन्होंने किसी इंसान को बहुत हर्ट किया है, सो उनके अंदर इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि उस शर्मिंदगी की वजह से वो कांटेक्ट नहीं करते हैं, वो खामोश ही रहने को पसंद करते हैं। उनके लिए कंफर्टेबल होता है खामोश रहना, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो आपके सामने आएँ, आपको कन्फ्रंट करें, अपनी मिस्टेक मानें और आपसे माफ़ी मांगें। उनमें इतनी करेज नहीं होती है समटाइम्स, इसलिए लोग रीच आउट नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। उनके लिए इजी होता है उस गिल्ट में ज़िंदगी गुजारते रहना, मूव ऑन कर जाना उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और कभी कभार कुछ लोगों के लिए गिल्ट का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फिर आखिरकार सामने आ जाते हैं और माफ़ी भी मांग लेते हैं। सो ये दो किस्में होती हैं लोगों की, कुछ उस गिल्ट में रहते हैं हमेशा, नहीं बात करते, और कुछ आ जाते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन को बड़ा गिल्ट है, उन्हें तकलीफ़ है, उन्हें पता है उन्होंने आपको हर्ट किया है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस इंसान को बिल्कुल एहसास नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें एहसास है। क्योंकि जितना टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया, ऑब्वियसली उतना ही टाइम उन्होंने भी आपको अपनी लाइफ का दिया। सो आखिर वो भी इंसान है, उन्हें भी आपसे अफिलिएशन रही है, उन्हें भी आपसे मोहब्बत रही है। सो उन्हें भी अफेक्ट कर रही है ये सारी सिचुएशन, उन्हें भी दुख हो रहा है, चाहे उन्होंने आपको धोखा दिया, वट एवर जो भी किया, दुख उन्हें भी है, क्योंकि उन्होंने भी टाइम इन्वेस्ट अपना किया, उन्होंने भी एनर्जी अपनी उतनी ही इन्वेस्ट की। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। देखते हैं कि अगले 48 आवर्स में ये इंसान क्या करने वाले हैं। क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे? करना तो चाहते हैं विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई टेक्स्ट मैसेज करेंगे। लेट्स सी, एनबी का कार्ड अभी मेरी नज़र से गुजरा था, ये हेटर्स का भी आया था यहाँ पर। हो सकता है, जैसा मैं शुरुआत में आपको मैसेज एक दे रही थी कि हो सकता है आपके बहुत से हेटर्स हैं। सो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान क्या आपसे बात करेंगे, क्या ये कोई एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। लेट्स सी, कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो वी हैव द सन, फिर है हमारे पास नंबर 38 फोर्थ चाकरा, जो कि हार्ट चाकरा है। आई रियली फील ये फोर्थ चाकरा कार्ड इसलिए आया, हार्ट चाकरा, बिकॉज हर्ट हैं आप दोनों, हर्ट हैं, और आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है इस प्रेजेंट टाइम में। आप दोनों को अगर साथ चलना है तो फिर अच्छा वक्त याद करने की ज़रूरत है जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताया। आपकी तो अब थिंकिंग ये है कि ये इंसान अच्छे से चलेंगे तो आप उसके लिए ओपन है, बट आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके दिल को तकलीफ़ दी है उन्होंने, आपके दिल को ऐसा उन्होंने एक ज़ख़म दिया है जो आसानी से हील नहीं होगा। सो ये इंसान चाहते तो हैं इस कनेक्शन को हील करना, ये भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपको याद करते हुए, आपके साथ अच्छे वक्त को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में। बट लेट्स सी कि ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो ये जो द सन कार्ड है, समटाइम्स ये लियो कार्ड है, कोई लियो भी हो सकता है। सो समटाइम्स ये हमें फ़्रेश न्यू स्टार्ट के बारे में भी इंडिकेशन देता है। हो सकता है एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट आपका उनके साथ पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन आती है। सो हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 28, एंड फिर है हमारे पास हायर पावर नंबर 4। सो विद द हायर पावर, ऑब्वियसली ये कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल था, है, इसने आपको सिखाया है, आपकी सोल ग्रोथ हुई है, डिवाइनली गाइडेड था ये कनेक्शन। आपका उनसे मिलना, उन ट्रिगर होना, तकलीफ़ में आना, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड था। सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, आपके लिए इसमें लर्न करने के लिए हमेशा से कुछ था। एंड विद दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन आई फील ये इंसान फिर से बिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट दे रियली फील कि उन्होंने जितना आपको हर्ट किया है, आपके दिल को हील करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ वो जानते हैं कि आप उनके ऊपर नहीं एतबार करने वाले अब आसानी से। उन्होंने आपके ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ नए स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं अगले 48 आवर्स में। देखते हैं कोई एक्शन, प्रैक्टिकल एक्शन कोई लेंगे या नहीं, प्रैक्टिकल एक्शन कोई ये लेंगे या नहीं, क्या सोच रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड फ्री योर सेल्फ। सो आपके पर्सन के जहन में लिमिटिंग बिलीव्स हैं स्टिल, ये हैं,
ऑब्वियसली ये यही उनके अंदर जो गिल्ट चल रहा है, वही बात जो मैं आपसे कह रही थी कि कुछ लोग हमेशा उसी गिल्ट में रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। सो उस गिल्ट से उनको अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है, फिर ही वो आपकी तरफ आएंगे। उसके लिए उन्हें बहुत हील करने की ज़रूरत है ख़ुद को। सो ये जो टाइम चल रहा है, ये आप लोगों की हीलिंग का टाइम चल रहा है, बिकॉज़ जो भी हुआ उसे हील होने में टाइम लगेगा। और उसको लेकर जब तक आप दोनों अपने अंदर अपने आप से पीस नहीं बनाएंगे, तब तक आप दोनों के दरमियान सुलह नहीं हो सकती है, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, जब तक आप अपने अंदर चीज़ों को हील नहीं करेंगे। सो आई फील कि आपके जो पर्सन हैं, उन्हें ख़ुद को अपनी नेगेटिव थिंकिंग से आज़ाद करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे पास स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ का कार्ड भी आया है। ये इंसान कोशिश तो कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, ढूंढने की पॉजिटिविटी सारी सिचुएशन में, और अपने आप को वो इस गिल्ट से आज़ाद करना भी चाहते हैं, बिकॉज़ वो सारी उम्र इस गिल्ट में गुजारना नहीं चाहते हैं। वो आपसे एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। लेकिन ये जो कार्ड आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि ये इंसान इस वक्त बहुत होपलेस हैं आप लोगों के आने वाले वक्त को लेकर, बिकॉज़ दे फील के मे भी चीज़ें हील होना अब मुश्किल है या नहीं होंगी, आप रेडी नहीं होंगे शायद। कुछ इस तरह के डाउट्स भी हैं उनके दिल में। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपके साथ चलने का भी सोच रहे हैं, गिल्ट में भी हैं, सोच रहे हैं बस आपके बारे में, लेकिन मुझे कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो बहुत रिसेंटली हुआ है। उसको यानी कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कल ही हुआ आप लोगों के साथ, आप लोगों का ब्रेकअप, सेपरेशन, लड़ाई, या 2 दिन पहले हुई या 1 हफ़्ते पहले हुई, रिसेंटली हुआ ना जो भी हुआ। सो इस वजह से भी शायद ये इंसान अभी बात नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ उसी गिल्ट में हैं। सो इट विल टेक सम टाइम। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे आपके पर्सन का एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। सो इस पर लिखा है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। सो आई डू फील कि ये बड़ा इंटेंस कनेक्शन है विद द ट्विन फ्लेम्स। ये जब भी ट्विन फ्लेम्स की बात आती है, आई रियली फील कि इंटेंसिटी है। सो रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये एक बड़ा डीप कनेक्शन है, इंटेंस कनेक्शन है। ये ट्रिगर भी करता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, सेटिस्फाई भी करता है, लेकिन तकलीफ़ भी उतनी होती है। सो इस पर लिखा है, Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. So अपने जहन से जो भी अनवांटेड थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, फ़िलहाल उनको निकालें, अपने माइंड को पॉजिटिव करें। अगर तो आप लोग चाहते हैं इस कनेक्शन को हील करना, वैसे तो हमने देखा कि आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस पूरी तरह से अब करना चाह रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं आप लोग। सो नई पॉसिबिलिटीज़ और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी, और यही इंसान, इनके साथ भी आएंगी पॉसिबिलिटीज़। सो जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी अपने ऊपर फोकस, मज़बूत रहने की कोशिश, दैट्स ग्रेट, करते रहें आप। यही आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। 2 और कार्ड्स हम लेंगे। सो इसके ऊपर है यस। यस का मतलब है कि चीज़ें बेहतर होंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी, पॉसिबिलिटी एंड देन कम्युनिकेट क्लियरली। सो इसका ये मतलब है कि यस, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इन नियर फ्यूचर चंद दिनों बाद या 2-3 हफ्ते बाद इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। कम्युनिकेशन आप लोगों की ज़रूर होगी, और जब भी होगी आपने क्लियरली अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना है कि आप क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, आप उनको कैसे देखना चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा ताकि उनके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, वो आपको मिक्स्ड मैसेजेस ना दे पाएँ। क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइएगा उन्हें कि आपको रिलेशनशिप से क्या चाहिए, और फिर ही चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में जाएंगी, ताकि वो भी अपना माइंड बना सकें कि ये इंसान सीरियस है, इसका टाइम मैंने वेस्ट नहीं करना है। सो बी वेरी क्लियर जब भी ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। ओके, सो शुरू करते हैं विद योर येस एंड नो। सो वी हैव N, W,
9, सो इट्स अ मे बी। आप लोगों का आंसर आया है मे बी। इट्स अ 50-50। सो फिर हमारे पास आ गया है x y 555 y l d z r। फिर है x 2 3, नंबर 23 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 a 2 2, नंबर 3 777 f p s n g, number 9 8, number 98 h 1। नेक्स्ट है a r v, नेक्स्ट इज अगेन v u q एंड देन हमारे पास आ गया है y। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।